हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पे हमें पार्ट्स में कुछ फिगर दिए गए, तो फिलहाल हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि ये जो दिया गया फिगर है ये सिमिलर है या नहीं है। और अगर हम बता दें कि हाँ सिमिलर है या ये कहीं नहीं सिमिलर नहीं है, तो वो हमने कैसे बताया, कौन से क्राइटेरिया को यूज में करके हमने ये बताया। क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया इज, एक तो हमारा था एंगल एंगल एंगल, फिर था एंगल एंगल, साइड 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 एंड SAS साइड एंगल साइड। एंगल 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 क्या है कि तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। एंगल एंगल में क्या है कि अगर आपको दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ जाते हैं तो आप एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से तीसरा वाला आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद था साइड साइड साइड, यानी जो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो। और साइड एंगल साइड, SAS के अंदर क्या है कि एक एंगल और दो साइड, कौन सी दो साइड जिसपे वो एंगल बन रहा है वो सेम प्रोपोर्शन में और एंगल इक्वल हो, देन वी कैन से कि सिमिलर है SAS के थ्रू। तो वो हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने कौन सा क्राइटेरिया को यूज पे करके ये आंसर दिया है। साथ ही साथ अगर ये पता लग जाता है कि ये सिमिलर है, देन हमें उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से सिमिलर है, जो भी हमें ट्राइंगल गिवन है उसको। अगर आपको इन्हें डिटेल में समझना है इन सारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया को, देन यू कैन वॉच दी एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ चैप्टर 6, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कि फिगर क्या है और यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। सो फिगर में वी कैन सी एंगल्स तो एंगल्स तो गिवन नहीं है, इसका मतलब एंगल 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 वाली क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड भी यहाँ पे नहीं चलेगा। तो फिलहाल हमें देखना है साइड 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 के। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें साइड्स गिवन है, तो क्या करना होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करना होता है हमें। तो सो हम क्या करेंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को सबसे पहले लिख लेते हैं। सो गिवन इन ट्रायंगल, जो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, सो गिवन इन ट्रायंगल LMP एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल DEF। इसमें जो चीजें दी गई हैं ट्रायंगल में हम वो लिख देंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास है साइड LM, MP एंड LP। तो अब आप ये सोचोगे कि हम करस्पॉन्डिंग साइड पहचाने कैसे। देखो सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें तो हमने फिगर को थोड़ा सही तरीके से करके लिख लिया था, तो उससे हमने इजीली बता दी थी कि ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी। और व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पे आप फिगर को देखो और यहाँ पे इजीली आप ये पहचानो कि क्या चीज डबल हो रही है या किस रेशियो में चीजें बढ़ रही हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये डबल हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो ये डबल हो गया, यानी ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी। तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है MP, तो MP का हो जाएगा अपॉन में DE, दैट इज MP इज 2 एंड DE इज 4। ओके, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, लेट्स से LP। सो LP अपॉन में आ जाएगा आपका DF विच इज 3/6। उसके बाद हम ले लेंगे LM और अपॉन में आ जाएगा जो साइड बच गई, दैट इज EF विच इज इक्वल टू 2.7/5। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे अगर हम इसका पॉइंट भी हटा दें तो ये आ जाएगा 27/50, जो कि कट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड तो सेम रेशियो में है, लेकिन ये तीसरी वाली तो नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमने देखा था कि साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया में होता है कि तीनों की तीनों साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये फिगर सिमिलर नहीं है। सो MP अपॉन DE इज इक्वल टू LP अपॉन DF विच इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF। ये यहाँ पे जो हमने लिखा उसके हिसाब से आया। Therefore we can say, therefore triangle LMP and triangle DEF are not similar।
ये जो हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF, ये सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन के आंसर्स को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।